अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के फीलिंग्स की रीडिंग है। मैं आपके पर्सन के फीलिंग्स देखूंगा, आपके पास्ट पर्सन प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, एंड देन मैं रूम से चेक करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। सो पहले ये रीडिंग होगा कि इस टाइम पे आपकी पार्टनर क्या सोच रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं, एंड देन मैं इस पूरे सिचुएशंस का क्या आउटकम हो सकता है वो मैं रूम से देखूंगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, कोई कंसल्टेशंस नहीं करता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एक बार आके मेरे चैनल को विजिट करिएगा, क्योंकि हर वक्त नोटिफिकेशंस नहीं जाते हैं आप लोगों के पास। लेट्स सी। ओके, इस टाइम पे आपके पर्सन, ये आपके पास्ट प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो है, लेट्स सी, मैं जोडियक साइन एट द सेम टाइम कोई मूलांक अगर मुझे फील होगा तो मैं बता दूंगा। ओके, लेट्स सी। इस टाइम पे मैं देखना चाहता हूँ कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट द टावर कार्ड। इसका मतलब है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक मैसिव फेज चल रहा है। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप दोनों रियलाइज कर रहे हो कि क्या है एक्चुअल में रिलेशनशिप, या तो आप दोनों के बीच में सेपरेशंस चल रहा है, या फिर आप रियलाइज कर रहे हो एक मैसिव ट्रूथ को, या फिर द टावर कार्ड रिप्रेजेंट्स के आपको पता चल रहा है कि आप कौन हो और आपके पर्सन को पता चल रहा है कि वो कौन है। आई काइंड ऑफ फील कि अब क्लियरिटी बाहर निकल के आ रहा है, और ये हो सकता है कि ये मांगलिक पर्सन है, मतलब आपके पार्टनर जो है ये कोई मांगलिक पर्सन है। ओके, आई थिंक इनके घर वालों ने इसको कुछ कहा है, या फिर इनके घर में कुछ हुआ है, या फिर इनके जॉब में कुछ हुआ है। दे आर इन स्ट्रगल। ओके, दे आर स्ट्रगलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपके पर्सन इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, द नेक्स्ट कार्ड आई हैव गॉट द एम्प्रेस। इसका मतलब है कि ये पर्सन ये पर्सन रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। सो द टावर एंड द एम्प्रेस मीन्स के डेफिनेटली इस रिलेशनशिप टूट चुका था, ऐसा लगने लगा था कि रिलेशनशिप कभी ग्रो नहीं करेगा, एंड राइट नाउ दे वांट यू बैक। तो आपके पर्सन आपको चाहते हैं अपने लाइफ में वापस आए। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी तो उनके तरफ से क्या हो रहा है कि ये आपके लिए पोएट्री लिख रहे हैं या आपके बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों सेक्सुअली इमोशनली कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हो। पहले इस तरीके का कनेक्शंस नहीं था, पहले आप दोनों के कनेक्शंस बहुत ज़्यादा दिखावा था, बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर था, लाइक इंटरनल फाउंडेशंस मिसिंग था। अब आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। द एम्प्रेस मीन्स ओ माई गॉड, रेस्पेक्ट, फर्टिलिटी, फ्यूचर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप शिव शक्ति के रिलेशनशिप है। ओके, ये पर्सन क्रिएटिव इंडिविजुअल है, आप भी इंडिपेंडेंट हो, ये रिस्पेक्ट करे आपके ऑरा को, ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशंस गैप चल रहा था। शायद आपने इसको बोले थे कि आप डिसअपॉइंटेड हो, या फिर इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किए थे, या फिर किसी थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के बीच में झमेला हुआ। तो आई थिंक आपने इस पर्सन से विड्रॉ किए थे, लाइक आप बातें नहीं कर रहे थे। अब ये आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, या फिर ये आपके सामने आ रहे हैं कुछ प्रूफ करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको झूठ बोला था और आपने इसको तब से आपने इसके साथ बात नहीं की है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में काइंड ऑफ कभी भी ये आपको प्रायोरिटी नहीं दिए थे, तो इसीलिए शायद आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और अब ऐसा नहीं है। ओके, ये पर्सन सीरियसली आपको चाहते हैं। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बदल रहे हो। यस, दे काइंड ऑफ फील कि आप चेंज हो रहे हो। ओके, लेट्स सी। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन के बहुत ज़्यादा एनर्जी। लीब्रा भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप कोई लीब्रा के साथ डेट कर रहे हो, तुला राशि वालों के साथ, नंबर 1 नंबर 3 मूलांक हो सकता है। Oh, the Eight of Pentacles.
ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वर्कोहॉलिक पर्सन है, ये कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है, जेमिनाई हो सकते हैं। नाउ ये पर्सन मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चल रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन हो सकता है कि एक सीनियर पर्सन है, अपने डिपार्टमेंट का हेड है, या फिर ये बॉस है, या फिर ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर रहे हैं, इनके ऊपर प्रेशर है। ओके, तो इनके पास समय नहीं है। तो आई थिंक एक बिजी पर्सन आपके लिए समय निकाल के रख रहे हैं, ये प्रायोरिटी देना सीख रहे हैं, ये खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्रेनिंग देयर माइंड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैजुअल हो रहे थे, झूठ बोल रहे थे, अब ये सीख रहे हैं कि कैसे आपके साथ बात करनी चाहिए, कैसे रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़नी चाहिए। आई थिंक ये पर्सन मेच्योर हो रहे हैं, ये पर्सन अनाप शनाप नहीं डिमांड कर रहे, ये प्रैक्टिकल बन रहे हैं, और आप दोनों के जो भी फाउंडेशन है वो और मजबूत बन रहा है। द टावर कार्ड एक्चुअली आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे थे। आप दोनों को पता नहीं था कि आप दोनों वाकई में एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो। तो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आपको और आपके पर्सन के बीच में एक मेजर अवेकनिंग हो रहा है, और ये अवेकनिंग हुआ है आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। जब तक आप लोग एक साथ थे तब तक आप लोग रियलाइज नहीं किए थे कि वाकई में आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। रैदर आप सोचते थे कि आप ही इनको समझते हो, ये आपको समझते नहीं, या फिर आप सोचते थे कि आप इनको प्यार करते हो, ये तो अपने लाइफ में प्यार को कभी प्रायोरिटी नहीं देते। अब क्या हुआ कि जब आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशंस हुआ, या फिर अनबन हुआ, या फिर आप दोनों बात करना बंद किए, या फिर बात कम हुआ, तब इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, आप एक अनोखे किस्म के पर्सन हो और आप अपने तरीके से प्यार करना जानते हो, आपकी क्रिएटिविटी गुम हो गया था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत सेल्फ डाउट आप स्टार्ट मतलब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करना स्टार्ट किए थे। ओके, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेंटेन नहीं कर रहे थे खुद को, क्रिएटिविटी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे, आप सिर्फ डर रहे थे, आप सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपका आत्मसम्मान चला गया था। एंड नाउ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन योर ओन सेल्फ एस्टीम। और जब से आप अपने आत्मसम्मान के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किए हो, जब से आप इनके हाँ पे हाँ और ना पे ना बोलना बंद किए हो, तब से आपके सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ रहा है इनकी आंखों में। द 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अब इनको पता है कि आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना स्टैंडर्ड डाउन किए थे इनके सामने, और अब आप अपना स्टैंडर्ड को हाई रख रहे हो, और बिकॉज आप प्रायोरिटी दे रहे हो अपने करियर, अपनी ग्रोथ, अपने फ्यूचर पोटेंशियल के ऊपर। आप सिर्फ इनके हस्बैंड या फिर वाइफ बन के नहीं रहना चाहते हो, आप सिर्फ इनके साथ अपना रिलेशनशिप को ही सिर्फ प्लान नहीं कर रहे हो, आप अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, एंड दैट्स व्हाई दिस थिंग इज स्लोली ग्रोइंग। मुझे ऐसा लगता है कि कोई फायर साइन के साथ अगर आप डेट कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, अर्थ साइन के साथ डेट कर रहे हो तो है, एंड एट द सेम टाइम अगर जेमिनी लिब्रा भी आप डेट कर रहे हो तो भी ये कनेक्शंस को आप फील कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कर्क राशि वालों में से है जो आप डेट कर रहे हो, जो आपको नो बोले थे या फिर आपको छोड़ के गए थे, एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी वाटर साइन को नो बोले हो, या फिर किसी को आप नो बोले हो। ओके, सो नाउ दे आर सिंपली, मतलब अभी उनको समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा चांस को या फिर कितना अच्छे पर्सन को वो खोए हैं, कितना बड़े दोस्त को वो खोए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किए, बट आपको ऐसा लगा बहुत हो गया। सो आप कह रहे हो एनफ इज एनफ, एंड आपने किसी पर्सन के कंप्लीटली कट ऑफ किया, और जब से आप कट ऑफ किए हो इस पर्सन को एवरी टाइम आपको याद आ रहा है। ये आपको कैजुअली सिर्फ नहीं ले रहे थे, ये आपसे एडवांटेज ले रहे थे। एंड नाउ दिस रीडिंग सेज कि अब आप देखो कि आप कहाँ पे बदल गए हो, आप किस तरीके से स्ट्रांग हो चुके हो, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को बदल रहे हो, और नाउ आप वो लोगों को देखिए वो अभी भी वहीं पे स्टक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई भी पास्ट पर्सन है जो आपको लेके बहुत जेलस है, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि आप इतने बड़े तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके जाओगे, क्योंकि इनको लग रहा था कि आप सिर्फ इनके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। फिलहाल आपका रीसेंट सक्सेस स्टोरी इन्होंने देखा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल ही में आपको कुछ जॉब मिला है, या फिर हाल ही में आप कोई सक्सेस को अचीव किए हो, या फिर आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, आप वजन कम किए हो, या फिर आप कोई डिग्री हासिल किए हो, जो भी है आप अपने लाइफ में वेल शेप्ड बन रहे हो।
इसीलिए ये पर्सन को लग रहा है कि ये बहुत बड़े चांस मिस किए, क्योंकि द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं बन पा रहे हैं। ये पहले आपको जज किए थे और अब इनको लग रहा है कि ये टोटली गलत जज किए थे। नाउ आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं इस टाइम पे? आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं इस टाइम पे? ओह, द लवर्स, ये आपके सामने आ रहे हैं एक ऑफर लेके। ओके, लाइक ये पर्सन को आप कभी भुला नहीं सकते हो। और द लवर मीन्स कि कहीं ना कहीं लाइफ में आप दोनों जितना भी झगड़ लो एक ही हो जाओगे। सो द थिंग इज कि आपके पर्सन यहाँ पे हो सकता है कि ये कोई फ्यूचर पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप चूज कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए। द लवर डज नॉट नेसेसरीली मीन सोलमेट, लवर डज नॉट नेसेसरीली मीन फाइंडिंग ट्रू पर्सन, लवर मीन्स फाइंडिंग ट्रू लव। ट्रू लव कभी भी हो सकता है, लाइक ट्रू लव आप किसी को अडॉप्ट करके भी फील कर सकते हो, किसी जॉब को फॉलो करके भी वो लव को आप फील कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक्चुअल में डिस्कवर कर रहे हैं कि आपके साथ उनका प्यार का मतलब क्या है। वो आपको सिर्फ एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड की तरह नहीं देख रहे। वो अब आप दोनों के बीच का जो प्यार को महसूस करें, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एज, चाहे आपका 70 साल हो चुका है उम्र, 50 साल, 60 साल, 40 साल, आई फील कि वो अपने प्यार को डिस्कवर करना चाहते हैं। वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, कम्युनिकेट करके वो एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ जाना चाहते हैं। लवर मीन्स कम्युनिकेशन, लवर मीन्स लॉजिक, लवर मीन्स के चूजिंग द राइट थिंग, लवर मीन्स एक्सेप्टिंग ईच अदर्स इम्परफेक्शंस। ओके, सो वो आपके इम्परफेक्शंस को, वो आपके खामियों को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो रहे हैं। बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। द नेक्स्ट, टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी को सेट कर रही है ये पर्सन। आपको काइंड ऑफ कभी आपके साथ बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, कभी बहुत कम बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, इनके घर वालों की वजह से हो सकता है, या फिर ये पर्सन बहुत बिजी हो सकते हैं। बहुत कम बात होता है आप दोनों का, तो ये अपने समय को बढ़ाएंगे, ये आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, ये बात करेंगे। फाइनली ये आपके साथ सिर्फ बहुत ही कम से बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट मॉडरेट तरीके से आपके साथ बात करने के लिए आ रहे हैं। द टू ऑफ पेंटिकल्स मींस अब आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस लेके आएंगे आपके पर्सन। ओके, एंड द थर्ड कार्ड इज द 9 ऑफ wands। आई थिंक ये गिव अप नहीं करेंगे। सो आपके रिलेशनशिप इस टाइम पे हो सकता है कि कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी फाइट है वो बहुत ज़्यादा ऑन है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको अलाउ नहीं कर रहे हो, ये भी आपको अलाउ नहीं कर रहे थे। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके सामने आके सॉरी बोलेंगे। द 9 ऑफ wands मीन्स कि ये अपने ईगो को बढ़ावा नहीं देंगे। इनको पता है कि ये आपके साथ गलत किए थे, और ये जो शील्ड लेके चल रहे थे, ये जो आपको कोल्ड शोल्डर शो कर रहे थे, या फिर ये आपके जो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, ये इनका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म रहा है। क्योंकि इनको लग रहा था कि आपने इसको हर्ट किए हो, इनको लग रहा था कि आप तो इनके पीछे आएंगे। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि अब इनको अंदर से फील हो रहा है कि आप इनको प्यार किए हो। ये हमेशा प्यार को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा है, या फिर ये प्यार को उस तरीके से समझ नहीं पाए हैं। ये प्यार को इजीली अवेलेबल समझ रहे थे, और जैसे आपने इसके साथ बर्ताव चेंज किए हो, या फिर जैसे आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किए हो अपनी खुशियों के बारे में, जैसे आप अपने एनर्जी को विड्रॉ किए हो, वैसे इनको समझ में आ रहा है कि प्यार क्या है। सो ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं सॉरी बोलने के लिए, अपनी बाउंड्री को हटा के। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाउंड्री को क्यों आगे रख रहे थे, बिकॉज इनके पास्ट एक्सपीरियंस शायद इनको ऐसे ही खड़ूस टाइप के बना दिए थे। इनके पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। सो आई थिंक दैट्स वाई दे आर कमिंग फॉर एन अपॉलॉजी। ये क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं आपके सामने। ओके, नाउ इस टाइम पे यूनिवर्स का एडवाइस क्या है? यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं इस टाइम पे? यूनिवर्स का एडवाइस है द 5 ऑफ wands। आप दोनों को एक दूसरे को सुनना है। अगर ये कुछ कहना चाहते हैं तो इनको सुनो।
और रैदर अगर ये कुछ कह रहा है, लाइक इनको भी आपको सुनना है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इसको कुछ कहे हो और अब आप इम्पेशंस बन रहे हो कि नहीं मुझे आपको अभी सुनना है, तो प्लीज़ सुनिए कि अगर ये कुछ नहीं कह रहा है या फिर अगर ये कुछ आपको समय मांग रहे हैं तो प्लीज़ इनके परसेप्शंस को सुनिए। एट द सेम टाइम अगर ये आपको कुछ कह रहा है या फिर ये कुछ डिटेल में आपके साथ बात करना चाहते हो और आप बिल्कुल नहीं सुन रहे हो तो भी गलत है। तो दोनों आप लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, पहले ये बात को आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सिर्फ लड़ रहे हो विदाउट अ मैसिव रीजन। तो इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे बाय डिस्कसिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पॉइंट ऑफ व्यू आप इनके साथ डिस्कस करेंगे, ये भी आपके साथ डिस्कस करके एक कन्फ्लिक्ट्स को एंड करेंगे, क्योंकि एवरी टाइम मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके मन में इनको लेके कन्फ्लिक्ट्स है, चाहे आप मानो या ना मानो, और ये सबके साथ ही होता है। क्यों कन्फ्लिक्ट? क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस को ये पूरे नहीं करते हैं, और जब करते हैं तो ये अपने हिसाब से करते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि आप इनको बोलने से डरते हो बिकॉज आप इनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हो, एंड ये पर्सन आपको मौका ही नहीं देते हैं बोलने के लिए। नाउ जब ये मौका देता है तब शायद आप बोल नहीं पाते हो बिकॉज आप तब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और बहुत खुश हो जाते हो, तो प्रॉब्लम वही के वही रह जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को मौका दो सिर्फ बात करने के लिए, एग्रेसिव होने के लिए नहीं, बात करने के लिए, और मौका दे के आप इस पूरे सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हो। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप खराब नहीं है, इट्स जस्ट दैट आप दोनों के पास समय नहीं है, इट्स जस्ट दैट आप दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हो, इट्स जस्ट दैट कि आप दोनों अपने तरीके से अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, फ्रस्ट्रेटेड हो। इसमें एक दूसरे का कोई कसूर नहीं है। लेट्स से रून से मैं पता करूंगा कि इस रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होगा, ओके कैसे बदलेगा ये रिलेशनशिप। पहले मैं पास्ट की एनर्जी को देखूंगा रून से। पास्ट में आया है अंशुष। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पिरिट गाइड या फिर आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके जो भी आप बोलो आर्कएंजल्स है, ये आप इस रिलेशनशिप पे आपको लेके आए हैं। अंशुस मीन्स कि आप एक चूजन वन हो, ओके। टैरो रीडर हो सकते हो, सपने पढ़ सकते हो, मन समझ सकते हो, दूसरे पर्सन क्या कर रहे हैं ये समझ सकते हो। सो अंशुस मीन्स कि आपके पास एक हुनर है, आपके पास टैलेंट है, आप दूसरे पर्सन के एक्शंस को पढ़ पाते हो, एंड दैट्स वाई आपने इस पर्सन को प्यार किए हो, दैट्स वाई आपने इस पर्सन को अलाउ किए हो अपने लाइफ में। सो कहीं ना कहीं ये स्पिरिट आप दोनों को एक साथ लेके आए हैं। ये गलत पर्सन नहीं है, ये गलत सिचुएशंस नहीं है, ट्रस्ट मी। प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है? प्रेजेंट सिचुएशंस में दोनों के परिस्थिति क्या है? ओके नाउ प्रेजेंट सिचुएशंस में है जेबो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब आप दोनों यूनाइट हो रहे हो सकता है बात करके आप दोनों यूनाइट होंगे, एक दूसरे के साथ सहमत होके आप लोग यूनाइट होंगे। बट मुझे ऐसा लगता है जेबो का मतलब है कि अब प्यार बढ़ेगा, सेक्सुअल इंटीमेसी बढ़ेगा, अब आप एक दूसरे के ये जो फाइट होगा ना, ये स्वीट फाइट होगा, स्वीट एंड शावर वाला फाइट होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि यूनियन हो रहा है, सेक्सुअल थॉट्स, अर्जेस, इनके बारे में ख्याल, रोमांटिक पोएट्री, स्टेटस, ये सब सिम्टम्स है। और एक कॉमन साइन है कि आपको प्यार आएगा, लाइक आप इस पर्सन को और जज नहीं करोगे, आप कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहोगे, आप इस पर्सन के साथ बात करना चाहोगे और ये भी आपके साथ बात करना चाहेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मिल के बात कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको एक और टाइमिंग में बोल रहे मिलने के लिए, ये एक साइन है, ये आपको मिलने के लिए बोलेंगे, एंड वो भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से, एंड दैट कुड बी योर साइन कि हाँ ये पर्सन आप ही के पास आ रहे हैं। लेट्स सी फ्यूचर में क्या हो सकता है। नाउ दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि क्या होने वाला है, मतलब किस तरीके से जाएगा ये रिलेशनशिप। और फ्यूचर में आया है ओ माय गॉड, ओथाला। दिस रिप्रेजेंट्स कि ये कनेक्शंस एक फ्यूचरिस्टिक कनेक्शन है, ओके। प्रेजेंट प्रॉब्लम जो भी हो, प्रेजेंट प्रॉब्लम एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, फ्यूचर में आप एक साथ हो, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यही आपके फ्यूचर पर्सन है। अगर अभी भी आप अपने फ्यूचर पर्सन के साथ मीट नहीं किए हो तो इस टाइमिंग में मुझे लग रहा है एक कॉमन फ्रेंड आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ बोलेंगे बात करने के लिए, या फिर एक कॉमन फ्रेंड टर्न आउट हो रहे एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ जस्ट कैजुअली एक दो बार बात किए हो
और आपको पता नहीं था कि ये कनेक्शन इतना इंटरेस्टिंग सा बनेगा, इतना गहरा बनेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कभी भी इस पर्सन के साथ बात नहीं की हो, सिर्फ आप दोनों म्यूचुअली कहीं पे मिले थे, या फिर ग्रुप में थे, या फिर सोशल मीडिया में थे, या आपके दोस्त में थे। और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर पर्सन के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी कॉमन पर्सन को स्पेशल पर्सन में बनाने वाले हो, एंड वो भी आपको अपने लाइफ में एक स्पेशल पर्सन में बनाने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों का जो फ्रेंडशिप है वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है एक अल्टीमेट रिलेशनशिप में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग सेपरेटेड हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो सोच के कि क्या ये सेपरेशन टेम्पररी है, यस ये सेपरेशन टेम्पररी है। और अगर आप मान लो जो हस्बैंड एंड वाइफ हो और सेपरेटेड हो, तो सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक म्यूचुअल डिसीजंस लेंगे, और ये म्यूचुअल डिसीजंस फैमिली के साथ मिलके नहीं, आपस में लेंगे। और ये डिसीजंस एक पॉजिटिव डिसीजंस होगा, बिकॉज उथला मीन्स एंडिंग ऑफ अ डिफिकल्ट टाइम, एंडिंग ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, एंडिंग ऑफ अ वेरी टफ सिचुएशंस। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे भाग रहे थे, ये आपके साथ बात करने के लिए रेडी नहीं थे, अब ये बात करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर डिवोर्स का डर था, या फिर आपको अगर सेपरेशन का डर था, ये डर चला जाएगा, क्योंकि कंफर्ट्स आ रहे हैं आपके लिए। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई क्लेम दिस रूम, आई क्लेम दिस रूम, मतलब इस रूम को मैं क्लीन कर रहा हूँ, यही आप बोलिए, क्योंकि आज मैं रूम्स रीडिंग किया हूँ। या फिर आप लिख सकते हो कि आई क्लेम उथाला रूम बोल के आप लिख सकते हो। एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए, शिव शक्ति आप लोगों को गाइड करेंगे, माँ काली आपके साथ हमेशा है। बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।